पौराणिक कथाओं की चर्चा करते हुए श्री गुरुदेव जी के द्वारा बताया गया लक्ष्मण संध्या हमें किस समय करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए तथा कैसे करनी चाहिए। क्योंकि संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है लक्ष्मण, जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या दुई जातियों में बताई गई है। संध्या के समय में हम देवी को प्रसन्न करते हैं लक्ष्मण, मां गायत्री का जाप करते हैं लक्ष्मण, क्योंकि गयनाम प्राण का और त्रिनाम रक्षा का अर्थात गायत्री गयनाम प्राण का त्रिनाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे, क्योंकि यह प्राण ही जीवन है और यह जीवन ही संपूर्ण संसार है। एक ओर चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, दूसरी ओर ये धारित्री की धवलता से संपूर्ण वातावरण इस समय लक्ष्मण प्रसन्नता में बदल चुका है। हम चाहते हैं चले और नित्य की भांति अपने नित्य के कार्य में लीन हो जाए। अब चलो करें ये संध्या वंदना, संध्या के दीप जलाना है, जो पड़े हुए अंधकार में उनको आज जगाना है। ये खेलती है शांति है, ये वातावरण भी संधि करने को है लालना। मन आज मचला जा रहा, मन आज मचला जा रहा। कहा भी गया है लक्ष्मण, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। इष्ट वचन आराधन चिंतन ये तो साधनों का धाम तथा मोक्ष का दरवाजा है। इसको भी पाकर के जिन्होंने अपना परलोक नहीं संवारा, उनके लिए बताया गया सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहीं काल को दोषी ठहराते हैं, कहीं कर्म को दोषी ठहराते हैं, और कहीं पर हम ईश्वर पर भी मिथ्या दोषारोपण किया करते हैं। क्योंकि समय को दोषी ठहराया संसार ने, समय को कोसा बहुत संसार ने। समय से भूल कब हुई, जब समय को परखा नहीं संसार ने। जय हार भले। ये आगे सम्मान्य श्री वीरबल भाई, इनकी तरफ से सुंदर संधि वंदना में 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में अर्पित है। धन्यवाद। संध्या के बंधन में हाँ देवी के
के बंधन देवी के अर्चन में आवो चढ़ाए सुमन संध्या के बंधन में देवी के अर्चन में संध्या के बंधन में बंधन में देवी के अर्चन में आवो चढ़ाए सुमन संध्या के बंधन उपासना आराधना के लिए गुरुदेव भगवान का आदेश हमें प्राप्त हुआ, परंतु हमारा ध्यान जो ही अपने गुरुदेव भगवान की ओर जाता है, जब हम देखते हैं तो पाते क्या है? ऋषि मुनि देखो संध्या करते हैं, ऋषि मुनि वंदन भी करते हैं, होते हैं ऋषिगण मगन देवी के अर्चन में संध्या के बंधन देवी के अर्चन में
आप सुन रहे हैं भगवान श्री राम जीवाचाल लक्ष्मण जी की संध्या वंदन। आप लोग धैर्य न खोइए। संध्या वंदन के बाद तुरंत ही आप लोगों को हास्य अभिनेता के द्वारा बढ़िया रिकॉर्ड डांस और भक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को ये समझे में नहीं आ रहा है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, साहित्य क्या है। जैसा आप लोग चाहते हो वैसा ही होगा। तो सुने भगवान की संध्या वंदन। क्यों नहीं भगवान, संध्या के वंदन में, देवी के अर्चन में आओ चढ़ाए सुमन। क्यों नहीं भैया, ये तो हमारा नित्य कर्म है। आज श्री गुरुदेव जी के द्वारा आदेश मिला मां संध्या देवी की वंदना हेतु। क्यों नहीं नित्य के भांत आज भी हम अपने मैया का वंदन और एवं अभिनंदन करेंगे। और ध्यान दें, ये आ गए सम्माननीय श्री मनोज मस्ताना जी। इनकी तरफ से भगवान के सुंदर संध्या वंदन पर 21 पुष्प मुद्राएं। भैया जी को धन्यवाद। उपासना करना, संध्या वंदन करना, ये तो हमारा नित्य कर्म है। लेकिन जय हाँ धंधे, ये आ गए सम्माननीय श्री भोला भैया रेडियो वाले घाटमपुर, जिनका साउंड सर्विस भी आप लोग, हम जिस साउंड सर्विस से आप लोगों तक आवाज पहुंचा रहे हैं, उनके द्वारा ये 101 रुपए भगवान श्री राम जीवाचाल लक्ष्मण जी की सुंदर संध्या वंदन पर धन्यवाद। परंतु ये प्राणी मात्र का भी परम कर्तव्य है उन परम पिता परमात्मा की, ईश्वर की वंदना करना, उपासना करना। क्योंकि ये मानव जीवन सहस्र से प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता रहता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का मतलब। और ये आ गए सम्माननीय श्री पारुल सिंह राजावत। इनकी तरफ से मंचात सिंह सभी कलाकारों को भगवान श्री राम जीवाचाल लक्ष्मण जी, महामुनि विश्वामित्र जी, व्यासपीठ से सभी को 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का मतलब बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना। जन्मत मरत तुषा दुख होई, या जीव तुषा दुख को भोगता हुआ इन्हीं 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। परंतु जब जीव की ऐसी स्थिति परमात्मा देखते हैं तो उन्हें बड़ी दया आती है। और जब दया आती है तो फिर वो कृपा कर देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। तो आज हमें ये जो मानव का स्वरूप मिला है, बिना किसी हेतु, बिना किसी कारण के परमात्मा की कृपा से मिला है। और ये मानव जीवन आज हमें जिनकी कृपा से मिला है, ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अगर हम उनको ही भूल जाएं तो ये हमारी महान भूल होगी। और यदि ऐसा होता है, नर्तन पाई विषय मन देही, तो फिर परत सुधा दे सठ विष ले। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद मानव अगर संसार की विलासता में लिप्त रहा तो वो मानव अमृत को ठुकरा करके विष को अपना रहा। अरे आखिरकार हमें ये मानव जीवन मिला किस लिए है? तो कहा देह धरे कर या फल भाई, भजिए राम सब काम निहाई। क्योंकि जीवन तो तभी सार्थक है जब नित्य आराध्य का चिंतन भजन हो। और यदि ऐसा नहीं होगा, आराध्य का चिंतन भजन नहीं होगा, तो फिर बस जीवन दुखमय हो जाएगा। सो परत्र दुख पावई, श्री धुन धुन बसताए, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। जब मानव की जीवन में सुकर्म नहीं रहेंगे, सुकर्मों को छोड़ करके दुष्कर्मों को अपनाने लगेगा प्राणी, तो फिर किसे दोष देता है? कभी काल को, कभी अपने भाग्य को,
कभी कभी तो परमपिता परमात्मा को, परंतु तीनों में दोष लगाना मिथ्या है। क्योंकि अगर हम अपने समय को दोषी बनावे तो ये हमारी महान भूल है। क्योंकि समय निरंतर चलता रहता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मनुष्य को स्वयं समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर हम अपने भाग्य को दोषी बनावे, हम अभागे हैं, भाग्यहीन हैं, तो ये भी हमारी महान भूल है। क्योंकि ये जीवन मिलना ही भाग्यवान होने का सुप्रमाण पत्र है। कह भी दिया गया, बड़े भाग मानुष संभावा, सुदुर्लभ सत्संथे गावा। यहां तक कि ये भी कहा गया, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर याचते ही चराचर जीव। जिसकी याचना करता है, अरे वही तो है मनुष्य का शरीर। और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद ये मानव अपने भाग्य को दोषी बनावे, समय को दोषी बनावे, परमात्मा को दोषी बनावे। ध्यान दे। ये आ गए सम्माननीय श्री संतोष सिंह राजावत चाचा शीतलपुर, इनकी तरफ से 100 रुपए प्रभु श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी की सुंदर संध्या वंदन पर धन्यवाद। इस संसार में कर्म की प्रधानता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा फल भी प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्वरक्ष राखा। ध्यान दे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। पिंटू भैया रजावतपुर चाचा, इनकी तरफ से 100 रुपए धन्यवाद। कर्म प्रधान विश्वरक्ष राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अवश्यमेव भोतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए हमारे कर्म बड़े ऐसे अच्छे होने चाहिए कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे, बाधाएं ना आवे। और सुख कैसे आएंगे? तो कह दिया गया, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। जब जीव अपने आप को प्रभु के शरण में समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की सभी बाधाएं, सभी क्लेश, सभी दुख समाप्त हो जाती है। आज नित्य के भाग श्री गुरुदेव जी के द्वारा आदेश मिला, मां शनि देवी की वंदना हेतु क्यों नहीं अस्तु चले भैया, चल करके मैया की वंदना, उपासना, आराधना करें। हे मां, नित्य के भाग आज भी हम आपका वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। स्वीकारे हमारा वंदन और एवं अभिनंदन। अर्चना दरबारी दरबारी अर्चना हम करें, वंदना हम करें, देखो कैसा सुहाना समय आ गया। मेरे भैया रघुवर, मेरे भैया रघुवर आओ संध्या करे, मेरे भैया रघुवर आओ संध्या करे। उसे आकर जब समय आ गया, मेरे भैया रघुवर आओ संध्या करे, मेरे भैया रघुवर आओ संध्या करे। उसे
फौजी साहब, इनकी तरफ से श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र यानी सभी कलाकारों के लिए मंचासीन 500 रुपए का पुरस्कार। फौजी साहब को हमारी ओर से धन्यवाद। संधि की संधि की माथे चरणों में जीवन समर्पण सूर्य भी छुप गया, सूर्य भी छुप गया, चांदनी आ रही, सूर्य भी छुप गया, चांदनी आ रही, देखो समय आ गया, मेरे भैया रघुवर आप संध्या करे, मेरे भैया रघुवर आप संध्या करे, उसे आज्ञा मिली अब समय आ गया, हो समय आ गया। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, भावना भाव प्रभा छा गई, बंधु संध्या करे तो पाता यह जो भी ध्यान धरते हैं वंदना भी करते हैं, जो धरते हैं वंदना भी करते हैं, जो ध्यान धरते हैं वंदना भी करते हैं, वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना
बहुत विचार देवी की वंदना कर हमारा ध्यान प्राची दिशा की ओर जाता है। इस आकाश मंडल में रजनी पर चंद्रमा को देखा, मुझे पुष्पवाटिका की याद आ गई। आज इस चंद्रमा को देख करके ऐसा लग रहा है मानो ये सीता के मुख के समान है, परंतु नहीं। जब मैं अपने मन में विचार करके देखता हूं तो कहां वह सीता और कहां यह बेचारा चंद्रमा, क्योंकि सीता का जन्म तो हल्के अग्रभाग से हुआ है, जिससे सीतेन सीता नाम पड़ा, और इस बेचारे चंद्रमा का जन्म तो खारे समुद्र से हुआ है। अरे चंद्रमा, तुम समझ रहे होगे कि मैं अपनी सुंदरता के द्वारा इस राघव को भ्रमित कर दूंगा, तो तुम्हारा ऐसा सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि तुम तो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हो, अंधकार में प्रकाशित होते हो। बस इसी से तो तुम्हें निशापति कहा गया है, परंतु मैंने तो ऐसा भी प्रकाश देखा है जो इस प्रकाश में भी प्रकाशित होता है, जैसे पूजन गौरी सखीले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। तुम्हारा कला पक्ष तो बहुत ही सराहनीय है। मैं मानता हूं कि तुम कलाकार तो बहुत ही अच्छे हो, परंतु जितना ही तुम्हारा कला पक्ष सराहनीय है, उतना ही तुम्हारा चरित्र पक्ष निंदनीय है। चंद्रमा, मानता हूं कि तुम अच्छे तो हो, अच्छे ही नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, परंतु इतने अच्छे भी मत बनो कि जितने अच्छे तुम हो नहीं। हैरान हूं मैं आपके अभिनय को देख के, हैरान हूं मैं आपके अभिनय को देख के, हैरान हूं मैं आपके अभिनय को देख के। गोलू तोमर बंगलोर, इनकी तरफ से 50 रुपए, और गोविंद पंचल वाले शीतलपुर, इनकी तरफ से 10 रुपए भगवान के सुंदर संध्या वंदन पर। धन्यवाद। तुझको सिया कहो, तुझको सिया कहो, दोषी ताको क्या कहूँ, हैरान हूँ अभिनय को देख के, हैरान हूँ मैं अभिनय को देख के, हैरान हूँ मैं
सुना आप लोगों ने सुंदर मर्यादा